वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। करंट अफेयर्स लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एज वेल एज अगर आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्लस पब्लिक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? इसका जवाब है 21 जून। इस दिन एक और डे बनाया जाता है जिसको बोला जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है। हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोग्राफी में क्या होता है, जो समुद्र का जो तल होता है उसकी मैपिंग की जाती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल मंच में संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? जापान, रूस, ब्राजील, भारत। आपका जवाब है जापान। जापान फुटबॉल संघ JFA ने सोमवार को 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? फ्रांस में खेला गया था। और कब खेला गया था? 2019 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा से सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक मिले थे। जापान की दावेदारी दूसरी जबकि कोलंबिया की दावेदारी तीसरी थी। जापान किस नंबर पे था? सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे कौन था? कोलंबिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है? इसका जवाब है चीन। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। महासंघ ने चीनी कंपनी ZKC से पिछले साल 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। महासंघ ने कहा है कि उपकरण खराब निकले और भारोत्तोलक उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पे पहुंच गए हैं? ये पहुंच गए हैं 9th नंबर पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट में 9वें स्थान पर है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो फोर्ब्स मैगजीन है वो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनकी लिस्ट निकालती है। इनमें 9वें स्थान पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। फोर्ब्स के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस फर्स्ट पोजीशन पे। उनके पास करीब 160 अरब डॉलर की संपत्ति है। आपको ये नहीं याद करना है कि उनके पास कितनी उनके पास संपत्ति है, आपको सिंपली उनके नंबर्स याद करने हैं कि अमेज़न फर्स्ट पे है, मुकेश अंबानी 9th नंबर पे आए हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? बिल गेट्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है। उसके बाद फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनका परिवार इस सूची में तीसरे स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी के अनुसार सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित किए जाएंगे। राज्य भर में अब तक 6.76 लाख से अधिक टेस्ट करने और प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 12,675 लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश राशि
करने की योजना तैयार की है? ओडिशा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। ओडिशा। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि कंपनी ने ओडिशा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना तैयार की है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बैंक की भी अगर उसमें मेंस आंसर राइटिंग आती है, तो ये लाइन आप जरूर याद कर लीजिए कि ओडिशा के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की निवेश राशि की योजना तैयार की गई है? 60,000 करोड़ रुपए की। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें ओडिशा में एमसीएल द्वारा संचालित है। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रति वर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए वह राज्य में 3 एमडीओ खदान विकास और संचालन परियोजनाओं का विकास और संचालन करेगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है जिम्बाब्वे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व संगीत दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? 21 जून। और इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी है? सामाजिक कार्यकर्ता। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना किसने की थी? विद्याबेन शाह ने। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 1952 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या रशिया? बांग्लादेश। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बांग्लादेश में रोजगार सृजन और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। ये 3 परियोजनाएं निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, और दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट है। इनसे नौकरियों की सृजन, अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। अब आप देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शंस देने पे तुक्का लगाना बहुत आसान पड़ जाता है, इसलिए ये सिंपली वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? इसका जवाब है प्रथम। आप क्वेश्चन देखने के बाद अपनी नोटबुक में आंसर लिखिएगा, फिर टैली करिएगा क्या आंसर सही है या गलत, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है SSC और रेलवे के। T20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका को हराकर किसने वर्ल्ड कप जीता? इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? आर्टिकल 370। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। गुरु नानक ने किसका उपदेश दिया था? मानव बंधुता का। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 7वां। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? चट्टान आलेख पर। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। अवध यानी लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखने वाला दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसने संभाला था?
किसे दिया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटिन। भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? किसी की देखरेख में नहीं, वो इंडिपेंडेंट होती है यानी स्वतंत्र। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे है? विचारों और चरित्र की शुद्धता। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? यानी कौन सी ऐसी डिजीज हो जाती है उसके बाद बीसीजी का टीका लगता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना और लोक स्वास्थ्य में से समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? लोक स्वास्थ्य। आयकर कौन लगाता है? इनकम टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? ब्रिटेन। ये आपका क्विज टाइम है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए यहाँ हम अपने सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब मेधा एजुकेशन चैनल, और हाँ, हिट द लाइक बटन, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।